जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत शानदार है। नवरात्रि स्पेशल है, माता रानी स्पेशल है। नवरात्रि के जो दिन होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों में यदि हम कोई भी उपाय करते हैं, टेक्निक करते हैं, तो माता रानी के आशीर्वाद से हमें उसका फल मीन्स उसका रिजल्ट हमें 100% मिलता ही मिलता है। माता रानी के आशीर्वाद से आज हम अपनी विश जो है वो कैसे पूरी करें, अपनी मनोकामना कैसे पूरी करें, आज हम ये जानेंगे। देखिए, नवरात्रि के दिन है, माता रानी के दिन है, और जो माँ है वो तो सारी जगत जननी है, विश्व की माता है। तो और माता का काम होता है अपने बच्चों की मनोकामना की पूर्ति करना, उनकी खुशियों का ख्याल रखना। यदि हम अपने मम्मी पापा से कुछ चीजों की मांग करते हैं तो वो किसी भी हाल में हमारी खुशी देखते हैं और उसे हमें हमारी जो मनोकामना है, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो जिद है वो पूरी करते हैं। तो यदि हम क्यों ना उस जगत जननी के सामने अपनी विश रखे, उनसे कुछ मांगे, तो वो तो हमें अवश्य ही देगी। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको कोई भी गलत विश को नहीं शामिल करना है। कई बार होता है हम किसी के अहित के लिए विश करते हैं या फिर हम गलत रिश्तों को मैनिफेस्ट करने के लिए विश करते हैं, तो ये सब चीजों को आपको नहीं करना है। ये बातें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। आइए अब जानते हैं कि माता रानी से हम जो बच्चे हैं वो अपनी विश को पूरी कैसे करवाएं। माँ तो माँ होती है और वो अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं करती है। हम आज लिखेंगे माता रानी को, जगत जननी दुर्गा जी को एक लेटर, जिसके थ्रू हम अपनी विश जो है वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अब आइए जानते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले एक बात आपको ये याद रखना है कि हम आज एक लेटर लिखेंगे माता रानी को, एक चिट्ठी लिखेंगे उनके नाम पर, और उस चिट्ठी में हम अपनी सारी विशेस लिखेंगे। 4-5 आपकी जितनी भी विश है आप उसे लिख दीजिए। देखिए, लिखना ऐसा है, बिल्कुल दिल से लिखना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लिखते समय आपके मन में कोई शंका, कोई डाउट, संशय नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये विश मेरी पूरी होगी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जिनसे अपनी विश मांग रहे हैं वो सर्वशक्तिमान है, वो शक्ति है, वो विश्व का आधार है। उनके पास ऐसी कोई भी चीज या आपकी कोई भी ऐसी विश नहीं है जो आप माता रानी से बोले और वो आपको ना दे। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ में ये करना है, तो आपकी जो पुकार है, आपकी जो विश है और आपकी जो इच्छाएं हैं वो माता रानी बहुत जल्दी पूरी करेंगी। नवरात्रि के पावन दिन माता को अति प्रिय दिन है। इन दिनों हम उन्हें एक चिट्ठी लिखेंगे। चिट्ठी में आपको शुरुआत करना है अपने भाव के साथ में। आपका जो फीलिंग है, आपके जो भाव है, आप उससे उनके लिए शुरुआत कर सकते हैं। मैंने भी किया, मैंने उसकी शुरुआत किया, हे जगत जननी माता रानी, आपको बारंबार प्रणाम। अब आपके भाव जिस तरीके से होंगे, आप अपने लेटर की शुरुआत उस तरीके से कीजिएगा। उसके बाद आपको विश कैसे लिखना है कि आपको उस चीज की जरूरत है। मैं चाहता हूँ जैसे, या चाहती हूँ, जैसे मुझे जॉब की जरूरत है तो मैं लिखूंगी कि हे माता रानी, मुझे मेरी इच्छा है कि मुझे एक बहुत अच्छा सा जॉब मिले जिससे मैं अपनी और अपने परिवार की सारी जरूरतों को, खुशियों को पूरा कर पाऊँ। इसी तरीके से आपको 4 से 5 विशेष उसमें लिखना है, और थोड़ा सा डिटेल में कि आप विश किस लिए चाहते हैं, या फिर एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं। के बाद आप अपने भाव के अनुसार, आप भाव से पूरे भाव के साथ में सच्चे मन से, श्रद्धा से लिखिए, और फिर आप लिखने के बाद उसे एक बार फिर से पढ़िए। आपको लेटर में विशेष लिखने के बाद आपको ये जरूर लिखना है कि हे माता रानी, आज तक जैसे आपने मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखा है, वैसे ही मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे ऊपर अपनी दृष्टि, कृपा बनाए रखिएगा। आपकी कृपा से मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे ये भी पता है कि अभी जो मैंने सारी विशेष लिखा है ये भी मुझे आप जरूर दोगी। ये आपको जरूर लिखना है, और आप मेरे ऊपर हमेशा कृपा बनाकर रखती हो और हमेशा बनाकर रखोगी, मुझे इतना पता है। माँ, अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखना और मुझे मेरे हर कार्य में सफलता प्रदान करना। थैंक यू। ये आप इस तरीके से आप इसे लेटर को लिखिए। देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको बहुत भाव से लिखना है, बहुत श्रद्धा से लिखना है, और इस लेटर को फिर आप
देवी माता रानी के पास में रख दीजिए। नवरात्रि चल रहे हैं, आप इसे अष्टमी नवमी तक कभी भी कर सकते हैं। वैसे अष्टमी तक कीजिए, क्योंकि एक दिन कम से कम उसे आपको देवी जी के पास में रखना है। आप उस लेटर को अपने माता रानी के पास में रख दीजिए। फिर जब माता रानी का जब नवमी आए तो फिर आप उस लेटर को उठाकर आप कुछ अपनी डायरी में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपने अलमारी में रख लीजिए। ऐसी जगह रख लीजिए जहाँ पर सिर्फ आपको दिखे और कोई भी उस लेटर को पढ़ ना पाए। और जब तक आपकी विश जो है वो पूरी नहीं होती तब तक आपको उसे अपने पास ही रखना है। दूसरी चीज ये है, जब आप माता रानी के सामने दिया जो दीपक जो है वो लगाते हैं तो दीपक की जो लव निकलती है उसमें आप माता रानी का ध्यान कीजिए और उसमें भी अपनी विश बोलते रहिए। ये भी बहुत पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। ये माता रानी की कृपा से आपकी सारी विशेष जो है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, आप विश्वास रखिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको माता रानी को धन्यवाद देना है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ शब्दों से देना है, आपको दिल से देना है। क्यों? क्योंकि आज तक आपकी लाइफ में आपको जो भी मिला है तो वो ईश्वर की ही कृपा है, माता रानी की ही कृपा है जो आपको आज तक मिला है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए और आज तक के लिए आपको जो जिंदगी में जो सब कुछ मिला है उसके लिए आपको माता रानी को बार बार धन्यवाद जरूर देना है। जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे उतना जल्दी आपकी विश मैनिफेस्ट होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी, जय माता रानी।